Assalamualaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Jad Banu. Students, आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर स्टोकियोमेट्री है उसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अब जितने भी बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड है या बाकी भी जितने भी बोर्ड्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम बेस्ड जो है वो आपका पेपर आएगा, इस जिसका SLO बोलते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, कि आपको टॉपिक जो होगा कि उसको पढ़ने के बाद आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है, उससे आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उससे रेलिवेंट। तो आपका जो नेक्स्ट जो जितने भी आपके पेपर्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम बेस्ड होंगे, जिसको हम SLOs बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर होगा। नथिंग टू वरी अबाउट दैट, कि ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। इसमें यह है कि आप एक चैप्टर को, एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप थॉरोली एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें से फिर जिस टाइप का मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। चैप्टर 1 में, जो चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जिसको स्टोकियोमेट्री कहते हैं, उसमें हम जो टॉपिक्स मेजर जो उसके टॉपिक्स हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगी, वो मैं आपको स्टोकियोमेट्री से रेलेवेंट आपको बताऊंगी कि स्टोकियोमेट्री होती क्या है। स्टोकियोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोग क्या क्या चीज आप उसमें से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कि उससे रेलेवेंट कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टोकियोमेट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। स्टोकियोमेट्री मोल के साथ लिंक है, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें स्टोकियोमेट्री भी आनी चाहिए और मोल का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है जिस तरह से मोल या स्टोकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर के बाद हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। उसके बाद हम लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर भी कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें स्टोकियोमेट्री, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, ये सब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स की यील्ड्स को, जिसमें थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है और परसेंटेज यील्ड है। तो ये सारे टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने के बाद आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, और फिर हम फर्दर हर टॉपिक के साथ, जब हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो उस टॉपिक के साथ भी मैं वो लर्निंग आउटकम मेंशन करूंगी, आपको बताऊंगी कि ये पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ आई है। और बेसिकली आपने प्रीवियस नॉलेज जो है इस इन टॉपिक्स से रेलेवेंट, इस चैप्टर से रेलेवेंट आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी अपने 9th और 10th ग्रेड में। एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपने पढ़ा होगा, केमिकल स्पीशीज क्या होती है और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन्हीं चीजों को लेके चलते हुए अब हम आगे इसको डिटेल इन द फॉर्म ऑफ स्टोकियोमेट्री, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, लिमिटिंग, नॉन लिमिटिंग रिएक्टर और डिफरेंट यील्ड्स हम इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो फर्स्ट चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स है, यानी कि ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप किस काबिल होंगे, क्या क्या चीजें आपको पता चली, किस चीज की आपकी समझ आई और आप उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर 1 स्टोकियोमेट्री, स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इंटरएक्टिंग मोल्स, representative particles mean Avogadro's number, mass and volume of the gas at standard temperature and pressure। कि जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कि मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर का क्या उसमें रिलेशन है, मैस का क्या है, और किसी भी गैस का वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, कि उसकी आप मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो, आप उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक दूसरे में आप इंटरकन्वर्ट उसको कर सकते हैं। इसके बाद यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट मोल रेशियोज, क्या आप मोल रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की
फॉर यूज एज कन्वर्जेंट फैक्टर इन स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। अभी हम प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे कि स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है, यानी हम मोल्स रिएक्टेंट्स के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स दिए हो तो रिएक्टेंट के साथ क्या उसका रिलेशन है, ये भी हम आप ये अंडरस्टैंड करने के बाद आप बहुत आसानी से आप ये भी इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। Then you will be able to perform stoichiometric calculation with the help of balanced chemical equation, then using more representative particles, mass and volume of the gas at standard temperature pressure। यानी आप एक्चुअल में न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, एक प्रैक्टिकली आप फाइंड आउट करके देंगे कि अगर हमें मैस दिया हुआ तो हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर पाएंगे, या इंडक्टर में कि अगर आपको मोल्स दिया तो इवन यू कैन फाइंड द मैस, इवन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इवन यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैसेस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। Then you will be able to identify the limiting reactant। ये मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट बताऊंगी, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बताऊंगी, और जब हम इसको सारे को थॉरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके अंदर कैसे फाइंड आउट करना है। Then you will be able to calculate the maximum amount of the product, कि कितनी प्रोडक्ट आई, हमने इतना रिएक्टेंट डाला तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आया, एंड द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, कि नॉन लिमिटिंग जो रिएक्टेंट है जो एक्सेस उसमें पड़ा है तो वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। Then you will be able to find by a given information which any two of the following may be determined। क्या आप थर्ड कैलकुलेट कर सकेंगे, एक दो अगर आपको गिवन हो, आप कोई सी भी थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड में से अगर टू आपको गिवन हो तो वन फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप थ्योरेटिकल यील्ड खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल यील्ड के बाद आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपको सिर्फ एक्चुअल यील्ड दी हुई हो, और थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आपको कोई मैस या मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट, इवन सिंगल वन रिएक्टेंट अगर आपको दिया हो तो आप प्रोडक्ट का फाइंड आउट कर सकेंगे। और इसको हम प्रैक्टिकली सिर्फ न्यूमेरिकल्स में करके हम देखेंगे, मैं आपको करके बताऊंगी कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं और ये आपके केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है डिफरेंट 7 to 8 लेक्चर्स में, जिसमें हम ये फर्स्ट इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 का एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन दिया कि चैप्टर 1 में हम ये चीजें पढ़ने जा रहे हैं। फिर हर टॉपिक से रेलेवेंट में आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगी कि इस टॉपिक में क्या है, हम इसको किस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बाद इसके साथ भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, और इसके अलावा मैं एक वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आते हैं या एक्सटेंडेड यानी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने उसमें लिखना कैसे है, क्योंकि अब वो वाला टाइम चला गया कि आपने बहुत ज्यादा लिखना है, आपने 5 पेजेस भरने हैं, नहीं, जस्ट टू द पॉइंट, जो आपसे पूछा गया है आपके पास जो गिवन आंसर के लिए जो आपके पास स्पेस होगी उसके अंदर आपने जस्ट अपना जितना पूछा गया वही आपने पॉइंट उसके अंदर लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने के आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ना एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होगी, ना शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा बेसिकली जो हमारा टारगेट है कि हमने टॉपिक्स को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चन आए, जिस तरह से भी क्वेश्चन आए, जब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उसको इजीली कर पाएंगे।